हेलो एवरीवन। यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए आज हम लोग वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट देखेंगे। उससे पिछली वीडियो में हमने आपको वर्गमूल को निकालना बताया था, वो भी गुणनखंड मेथड से बताया था। आज हम आपको भाग विधि से बताएंगे कैसे निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाग विधि से कैसे निकालते हैं, पहले इसको जानने के लिए पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए आपको पहाड़ों का। क्या कौन सा पहाड़ है, जैसे आपको ये पता है कि 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा, ये टेबल्स होते हैं। तो ये आप जानते हैं पहले से ही। लेकिन यहाँ पे जो वर्गमूल में आप लगाएंगे वो कुछ अलग है। कैसे होगा, जैसे हमने पूछा कि 2 का वर्ग क्या होगा, 2 स्क्वायर क्या होता है, यानी 2 × 2 यानी कि 4। इसी तरह 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 × 3 यानी कि 3 3 9। ठीक है, ये 2 का पहाड़ा, 2 का क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4। 3 का क्या हो जाएगा, 3 3 9। और 4 का इसी तरह क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर यानी कि 4 × 4। ये नहीं कि 4 दूनी 8, ऐसे नहीं, 4 चौक 16। इसी तरह 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 × 5 यानी कि 5 25। इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का। इसी तरह बड़ी बड़ी जो संख्याएं होती हैं उनका भी हम उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा स्क्वायर आ जाता है। तो ये सब क्या हो गया, इसका स्क्वायर ये, इसका स्क्वायर ये, ऐसे। तो लेकिन इसी का जस्ट अपोजिट अगर बोले तो 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 4। 25 का 5 और 9 का क्या हो जाएगा, 3 और 4 का 2। तो इस तरीके से ये एक पहाड़ा बन जाता है। अगर वर्गमूल का पहाड़ा बोला जाए तो 2 दूनी 4, 3 तिहाई 9, 4 चौक 16, 5 25, 6 छंग 36, 7 सत्ते 49। इस टाइप से जो है आगे बढ़ता जाएगा और एक ये पहाड़े का रूप ले लेता है। तो ये वर्गमूल का पहाड़ा बोला जाता है, यानी स्क्वायर रूट निकालने में इसका उपयोग होता है। अब आइए क्वेश्चन भी देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। जैसे हमने ये पहला एग्जांपल लिया है, अंडर रूट लगा है 1225, 1225 का हमको निकालना है वर्गमूल। तो कैसे निकालेंगे, एक तो तरीका ये है कि आप इसको फैक्टर करते जाइए, फैक्टर की मेथड से जो है हम निकाल सकते हैं। लेकिन हम इसको निकाल के दिखाएंगे आपको भाग विधि से। तो कैसे भाग विधि होती है उसको किस टाइप से करेंगे, तो देखिए सबसे पहले तो 1225 लिखा हुआ है, हमने इसको ऐसे लिख लिया। और इसका तरीका है, इसको ऐसे बनाएंगे, फिर एक लाइन ऊपर खींचेंगे और थोड़ा सा स्पेस देके नीचे खींच लेंगे। ये कुछ इस तरीके से करने का इसका तरीका है। वही सारे प्रश्नों में ऐसे ही करेंगे। तो क्या करना है इसमें, सबसे पहले इसमें जोड़े बनाते हैं, वो भी आखिरी से। देखिए ये आखिरी से एक जोड़ा ये बन गया, 2 2 का, और एक जोड़ा ये बन गया। अब अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये 12 लिखा है, 12। अब ये सोचिए, अगर वर्गमूल का पहाड़ा पढ़ाया जाए तो ऐसा पहाड़ आपको पढ़ना है जिसमें 12 से ज्यादा ना हो। तो 2 से 2 का वर्ग करेंगे क्या होगा, 2 दूनी 4, 3 का 3 3 9, 4 का 4 चौक 16, 4 तो ज्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब 3, हमने यहाँ पे 3 लिखा, यही 3 ऊपर लिखेंगे और यही 3 इसके जस्ट नीचे भी लिखेंगे। तो इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 यहाँ लिख देंगे। यहाँ पे ध्यान समझ लीजिए तरीका क्या है इसका। 3 हमको समझ में आ रहा है क्योंकि यहाँ 12 है, 12 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने लिख दिया यहाँ पर सीधे सीधे 3। तो 3 3 9, 3 यहाँ लिखेंगे, 3 यहाँ लिखेंगे, 3 यहाँ लिखेंगे। इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, तो यहाँ लिख लिया। और 3 को 3 से यहाँ भी एक जोड़ा आता है, तो 3 और 3 क्या हो जाएंगे, 6। थोड़ा सा इधर स्पेस छोड़ के यहाँ 6 लिख देंगे। तो अब यहाँ घटाएंगे, यहाँ पे 12 में से 9 गए कितने बचे, 9 3 12, 3 बचे। अब हमने ये जो पेयर है इधर का जोड़ा पूरा पूरा हम यहाँ पर उतार लेंगे, 325। अब ये 325 बोला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई ऐसी गिनती लानी है, यहाँ पे भी, मतलब दोनों सेम होगी। तो इसका इसका मल्टीप्लाई करने पे ये पूरा पूरा इससे कट जाना चाहिए। तो अगर हम 5 से करके देखें, हमने 5 यहाँ लिखा, हमने 5 नीचे भी लिखा और फिर एक लाइन ऐसे खींच दी। तो यही 5 यहाँ भी लिखेंगे। हम करके देख लेते हैं पहले। 5 5 25, हासिल लगा 2, 5 6 30 और हासिल 2 आया तो 32। तो देखिए पूरा पूरा ये कट जा रहा है, यहाँ पे ये आपका पूरा खत्म। यहाँ पे इनको हम जोड़ लेंगे, 5 5 10, 6 और 1 हासिल से आया 7। तो यही 5 यहाँ लिख देंगे। तो कुल मिला के जो इसका आंसर आया, वो आंसर आया इस पूरे का स्क्वायर रूट ये होगा इसका आपका। ये आंसर जो ऊपर लिखा है 35, ये इसका स्क्वायर रूट जो हो जाएगा सही से। कैसे निकाला था एक बार फिर समझते हैं। हमने 1225 से निकाला, लाइन खींची पहले, ऐसे बनाया और 1225 को हमने ऐसे ले दिया, इसका जोड़ा बना लिया, इसका जोड़ा बना लिया, तो ये हो गया 12। अब 12 को हमने समझने की कोशिश की, अगर हम स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे तो ये अगर 4 के 4 16 हो जाएगा, लेकिन 3 है, 3 3 9, तो 12 से कम ही आ रहा, तो इसलिए 3 यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। 3 का 3 से गुणा किया, 9 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने घटा लिया, 3 आ गए, इसको पेयर हमने ऐसे उतार लिया। यहाँ पे हमने इसको जोड़ लिया, 3 3 6 जोड़ लिया।
यहाँ पे कोई ऐसी डिजिट लिखनी है जिससे 325 के लमसम में आ जाए या 325 ही आ जाए, तो उससे मतलब कमी होना चाहिए। अगर हम लिख दे रहे हैं कोई संख्या यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, पचम 5 हमने करके देखा, पचम 25, 5 के 30, 2 हाथ से लगे तो 32, तो ये हमारा पूरा पूरा कट गया यहाँ पे, चाहे तब तीनों में क्रॉस लगा दिया ऐसे ऐसे, और ये इसको जोड़ लें तो ये जो हो जाएगा 70, और ये जो 5 था यही 5 यहाँ लिखेंगे, तो ये जो मेरा आंसर आया हुआ है 35, वो 1225 का स्क्वायर रूट होगा। तो ये एक तरीका था जिससे जो है हम वर्गमूल जो है निकाल सकते हैं भाग विधि से। अगला देखते हैं, अंडर रूट लिखा है और इसमें अंदर है 13, 76, 41। ये देखिए काफी बड़ी संख्या है, अगर आप इसको गुणनखंड मेथड से करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा आपका। तो इसको सॉल्व करने की जो सबसे आसान तरीका वो भाग विधि से करेंगे। 13, 76, 41 हमने ऐसे लिख लिया, हमने ऐसे ही पूरा बना लिया इसको उस रूप में, ये ऐसे, ठीक है। यहाँ पे पेयर बनाएंगे, इसका जोड़ा देखिए ये बन गया, इसका ये बन गया, और ये 13 हो गया यहाँ पे। फिर वही बात कि 13 यहाँ दिखाई दे रहा है हमें, तो यहाँ पे हम किससे करेंगे, अगर 3 से करेंगे 3 देना हो जाएगा, 4 से करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 से करेंगे हम। यहाँ पे हमने 3 लिखा, यहाँ पे 3 लिखा, 3 3 6 तो यहाँ लिख दिया हमने, अब 3 3 9 यहाँ लिख दिया, और यही 3 यहाँ ऊपर लिख देंगे। 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा निकालना, और बहुत जरूरी, क्योंकि हर चीज में आपको वर्गमूल अक्सर निकालना पड़ता ही पड़ता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 9 3 यहाँ 13 है, 13 से 9 जाएंगे बचेंगे, तो 9 4 13, 4 यहाँ लिख दिया, ठीक। यहाँ 7 और 6 पूरा पूरा जोड़ा उतारेंगे, 76 में उतार लिया। अब हम यहाँ देखेंगे कि हम अगला कौन सा पहाड़ा पढ़ें जिससे जो है हमारा जो है फाइनली जो है कितना 4 7 6 के आसपास है। यहाँ कोई गिनती हमें लिखनी है। अगर हम देखें तो 6 करके देखें तो 6 छंग 36, और 6 36 37 38 39 ही तक रहा। 7 से करके देख लेते हैं, एक बार 7 से करके देखें, क्योंकि 7 छंग 42, ये 45 लगभग हो रहा। हम इसको ऐसे समझते हैं कि हमने लास्ट वाली गिनती को उससे मल्टीप्लाई करके देख लिया। तो पहले तो देखा 7 से, तो 7 छंग 42 के आसपास हो सकता है इससे हो जाए, तो 7 से हमने यहाँ लिखा, यहाँ भी लिखा, और 7 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से 49 का 9, हासिल लगा कितना 4, और 7 छंग 42, 43 44 45 46, तो यहाँ पे 46 आ रहा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पूरा पूरा जो है इसको इस तरीके से यहाँ लिख लिया। तो ये से कम भी सही भी है, तो 7 7 14 यहाँ आ जाएगा, थोड़ा दूर लिखते हैं, यहाँ एक गिनती लिखेंगे, और ये 6 और 7 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे अगला डिजिट जो मेरी आ गई 37 आ गई यहाँ पे। अब यहाँ पे घटाएंगे कितना बचेगा, यहाँ पे इसने इसको दे दिया, तो ये हो जाएंगे 16, 9 7 16, और ये हो जाएंगे, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ भी कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे हमने 4 1 उतार दिया, ये पूरा पूरा लास्ट ला। अब अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ 7 4 है, यहाँ 7 4 1 है, तो अगर हम 1 से ही सीधे से गुणा करते तो अपना सीधे से हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1 1 तो 2 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, 7 हो गया, 1 यहाँ लिख दिया। अब 1 1 का 1 4 और 7, तो यहाँ ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो इसका मतलब जो ये इसका जस्ट डबल होता है। अगर ध्यान से देखें तो इसका ये डबल नीचे लिखा हुआ है, तो ये जो मेरा आंसर आया है 371, ये इसका जो है वर्गमूल हो जाएगा सीधे सीधे 371। तो ये एक तरीका था वर्गमूल निकालने का, बहुत ही अच्छा तरीका है। 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ भी जाएगा, और बार बार जितने क्वेश्चन लगाएंगे उससे जल्दी जो है आपको समझ भी आता जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है वर्गमूल लगा हुआ है और 161.29 लिखा है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन आ गया, तो आप इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे दशमलव भी आ गया। तो एक तो तरीका ये कि इसके अपॉन में जो है 1 लिख के फिर इसके बाद 0 बढ़ा के तब हम भाग गुणनखंड मेथड्स करेंगे। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि गुणनखंड पूरे होते ही नहीं है, तो ये मेथड यहाँ पे आपको ज़्यादा सूट करेगा। कैसे करेंगे ऐसे सवालों को जिसमें दशमलव होता है? तो हमने यहाँ पे 161.29 पहले लिख लिया, हमने ऐसे बनाया, यहाँ स्पेस दिया, सेम वही तरीका है। यहाँ पे लेकिन जोड़े बनाएंगे, ये ध्यान देना है, दशमलव यहाँ लगा है तो दशमलव के बाद वाला जो भी गिनती आएंगी वो इसका एक जोड़ा बन गया, ये इसका एक जोड़ा बन गया, ये एक रह गया अकेले। तो इसका मतलब हम अब यहाँ जो पहाड़ा पढ़ेंगे 2 से तो नहीं शुरू करेंगे, यहाँ 1 है तो 1 से ही शुरू करेंगे यहाँ पर। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 लिखा है, यहाँ पे भी 1 लिखेंगे और यहाँ पे भी लिखेंगे। 1 1 तो यहाँ 2 हो गया, 1 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे 1 हो गया, ये कट हो गया यहाँ पे। अब हमने 61 उतार लिया सीधे। अभी कितने से कटेगा, अगर हम देखें यहाँ पर तो सीधे सीधे 2 से अगर देखा है 2 से कर सकता है, ये 2 हमने यहाँ लिखा, 2 यहाँ लिखा और 2 यहाँ भी लिखेंगे, 2 दूनी 4 हो गया और 2 दूनी 4 ही हो गया सीधे सीधे। तो अब ये घटाएंगे इसको, यहाँ इसको दे दिया 1 तो 11 हो गया, 7 4 11, यहाँ 5 में 4 गया 1 बचेगा, ये 2 2 4 हो गया और ये 2 उतार दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, दशमलव लगा हुआ है यहाँ पर,
हमने यहाँ दशमलव लगा दिया। अब यहाँ पे 29 पूरा पर उतार लेंगे, ठीक है, हमने 29 उतार लिया। अब ये यहाँ पे ये ध्यान देना है, यहाँ पे कोई ऐसी गिनती लानी है कि उसको उसी से गुणा करने पे लगभग इसके बराबर में आ जाए। तो यहाँ पे हम अगर ध्यान से देखें तो अगर हम 6 से करके देख लेते हैं तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 7 से 7 दूनी 14, 4 चौक 16, और 7 से करके देख लेते हैं, या 8 से भी हो जाएगा लेकिन 8 से ज्यादा हो सकता है। 7 से करके देख लेते हैं एक बार, तो 7 7 49, 7 चौक 28, 29 29 30 31 32 और 7 7 49, तो ये हो गया कितने 49 मतलब 9, हाथ से लगे 4, तो 7 चौक 28, 29 30 31 32 का तो हाथ से लगा 3, 7 दूनी 14, 15 16 17, ये पूरा पूरा देखिए यहाँ पे कट गया, ये इससे कट गया, इससे कट गया, यहाँ 7 से 14 हो गया, 4 5 और यहाँ पे 2, और यही 7 जो है यहाँ लिख देंगे। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 12.7। ये आ गया दशमलव से, जब दशमलव दिया हो तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अगला सवाल देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ ध्यान से देखिए। तो ये लिखा है अंडर रूट दशमलव लगा हुआ है और 9, कभी कभी 0 आगे लिखा होता, कभी कभी नहीं भी लिखा होता, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0.9 का स्क्वायर रूट निकालना है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर आगे कोई गिनती नहीं लिखी है, यहाँ पे सिर्फ 0 है आगे और पॉइंट के बाद 9 लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे इसको, कैसे करेंगे इस सवालों को। तो कोई भी गिनती ऐसे दी हुई हो तो पहले तो 0.9 हमने यहाँ लिख लिया। अब इसको हम पेयर बनाने की कोशिश करेंगे। दशमलव के बाद हमेशा आप जितने चाहे उतने 0 बढ़ाए जा सकते हैं यहाँ पे आगे। तो हमने यहाँ पे एक 0 बढ़ाया तो हमारा ये एक पेयर बन गया, कितना 90 बन गया। दशमलव के आगे 0 बढ़ा दिया तो हमारा कितना आ गया 90 आ गया। अब आप ये सब भूल जाइए कि मतलब यहाँ के दशमलव यहाँ लगा था पहले, हमने क्या किया, अब ये यहाँ पे सोचेंगे कि 90 है तो यहाँ पॉइंट पहले से लगा देंगे, ये हमने पॉइंट लगा दिया। तो 90 को हम ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे जैसे कि 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81, 10 धाम 100, 10 धाम 100 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 9 से ही जाएगा ये। तो 9 से हमने मल्टीप्लाई किया, ये इसको किया, 9 9 81 हो जाएगा, यहाँ पे भी 9 आ जाएगा और 9 9 18 यहाँ हो जाएगा। तो घटाएं यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पे हमारा 9 बचेगा, ये कट जाएगा पूरा पूरा यहाँ पर। फिर अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 9 आ गया। अब 9 के बाद अब हम क्या करें इसको, यहाँ पे हम अगला पेयर कहाँ से लाएंगे, हमने बताया दशमलव बाद जितने 0 उतारेंगे उतार सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक पेयर में ही उतारेंगे, 0 0 हमने और बढ़ा दिया, हमने इसका यहाँ पे 0 0 यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ कोई ऐसी डिजिट लानी है यहाँ पे जिससे इसका मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 900 के समथिंग में आ जाए। तो अब अगर ध्यान से देखा जाए तो कैसे होंगे, 18 चौके 72, 18 5 90 ज्यादा हो जाएगा, 5 4 बार में हमें लग रहा हो सकता हो जाएगा। 4 से करके देख लेते हैं, यहाँ पे 4 लिख देंगे, 4 चौक 16 और 4 4 32 और 33, ठीक है, 4 चौक 16 वहां से लगे 4 32 और 33 हो गया, और 4 4 5 6 7 736। अगर 5 से करते हो तो 18 में 90 ज्यादा हो जाता, तो यहाँ पे 4 4 8 हो गया और यहाँ पे हमारा हो गया 8 और यहाँ पे हो गया 1। तो यहाँ पे घटाने के बाद कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ 9 में से 3 गए बचे 6, यहाँ बचेंगे 1, तो ये 164 जो है हमारा नीचे इधर यहाँ पे बच गया। अब यहाँ पे 0.9 तक तो हो गया। अभी अगला पॉइंट, अगले पॉइंट तक भी निकालना हो आपको तो क्या करेंगे, अगले में फिर से 0 निकालेंगे। ये क्वेश्चन जो है जिस तरीके से क्वेश्चन दिया होगा ऑप्शन, हमने एक पेयर और यहाँ उतार लिया अपनी तरफ से, और जब भी उतारेंगे पेयर में ही उतारा जाएगा, यहाँ पर जोड़ा पूरा। अब यहाँ आ गया है 188 और यहाँ 164, उसके आगे 2 0 और भी है। तो अब अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो कितने बार में जा सकता है, यहाँ पे अगर देखें तो 7 बार करके देख लेते हैं, ये 8 बार करके देख लेते हैं, 8 बार करके देख लेते हैं, एक बार नहीं होगा तो मिटा लेंगे इसको। तो 88 64, 88 64 65 66 67 68 69 70, और फिर 88 64 65 66 67 68 69 70 71, और 8 का 8 8 7 15। अगर 9 बार करते तो कितना ज्यादा होता, तो ये हमारा लगभग अनुमान सही है। तो 8 8 16 यहाँ हो गया, और ये 8 1 9 हो गए, ये 8 और एक ये, तो यहाँ रखी। तो कितना आ गया हमारा यहाँ पे, घटाएंगे यहाँ पे, इसने इसको दे दिया, ये 9 9 10 में से ये 9 10 में से 4 गए तो 6 बचे यहाँ पे, यहाँ बचेंगे 9, 3 में से 1 गए 2, और यहाँ बचेंगे क्या चीज 1 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। तो ये कुल मिला के हमारा जो आंसर आ गया 0.948। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे देते हैं कि 0.9 का स्क्वायर रूट कितना होगा और सिर्फ एक अंक पूछते हैं, तो 0.9 का स्क्वायर रूट भी 0.9 ही है। अगर ध्यान से देखिए तो ये एक डिजिट 0.9 ही है, आगे अगर देखेंगे तो 0.948 इस तरह से बढ़ता जाएगा।
तो ये पॉइंट वाले सिंगल डिजिट के कैसे निकालते हैं, ये इसका तरीका है। आप इसमें जितने चाहे में जीरो आगे डबल डबल मतलब पेयर में उतारते जाएंगे और आगे सॉल्व करते हैं, ये भी और आगे होता चला जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ तक आपके दशमलव के हमारे यहाँ पर 3 स्थान तक आ गए, तो ये इसका राइट आंसर आएगा। और ऑब्जेक्टिव में देते हैं सिर्फ एक डिजिट पूछेंगे तो 0.9 का स्क्वायर रूट भी 0.9 ही होता है। ठीक है, ये एक तरीका है निकालने का इसका।